क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला मामूली सा लड़का अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाता है कि उसके इस दुनिया से जाने के बाद मुंबई जैसी महानगरी थम जाती है। मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की। क्यों ऐसा होता है कि एक ऐसी अपाहिज लड़की जिसे डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि तुम कभी अपने पैरों पर चल भी नहीं सकती, वो दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली महिला बन जाती है और यही नहीं 3 गोल्ड मेडल भी लेकर आती है। मैं बात कर रहा हूँ विल्मा रोडोल्फ की। और ऐसे तमाम लोग हैं जो अपनी लाइफ में हार्डशिप से निकलकर एक मुकाम तक पहुँचे हैं। अब इन सब लोगों के पास कोई इतना खास टैलेंट भी नहीं था, इन सब के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, पर इन सब में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी एक पावरफुल डिज़ायर। अब सब डिज़ायर की बात करते हैं, बट वॉट एग्जैक्टली इज डिज़ायर और आप अपनी लाइफ में इस फोर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा आज के इस वीडियो में, जब हम थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 2 डिज़ायर के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 पावर ऑफ योर थॉट्स के बारे में जाना था, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डिज़ायर। तो बुक के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिज़ायर एक ऐसी भूख है जो ना कुछ खाने से मिटती है ना कुछ पीने से मिटती है। ये भूख तभी मिटती है जब आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन है कि हम इस फोर्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए नेपोलियन हिल ने एक 6 स्टेप रोड मैप दिया है जिसे फॉलो कर हम अपनी किसी भी विश को डिज़ायर और अपनी किसी भी डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 हर एक स्टेप को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट यू नीड। सबसे पहले एक प्लेन पेपर लीजिए और उस पर लिखिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, एग्जैक्टली कितने पैसे, एग्जैक्टली कितने मार्क्स, सब कुछ बिल्कुल क्लियर, क्योंकि अनक्लियर डिज़ायर से अनक्लियर रिजल्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जब वेटर आपसे आपका ऑर्डर पूछता है तब आप उसे कहते हैं कि कुछ खाने का ला दो। अब जब तक आप उसे क्लियर नहीं बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको कॉफ़ी चाहिए, बर्गर चाहिए या कुछ और चाहिए, तब तक वो या तो आपके लिए कुछ लाएगा नहीं, और अगर कुछ लाएगा तो वो ऐसी चीज़ ले आएगा जो आपको पसंद नहीं होगी। सो द पॉइंट है इस कि आपको अगर आपकी लाइफ में मनपसंद चीज़ चाहिए तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फिर वो कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 लाख भी और 1 करोड़ भी। जस्ट सेट क्लियर गोल्स बिकॉज लाइफ में क्लैरिटी इज पावर। और ये चीज़ सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, आप अपनी लाइफ के किसी भी गोल पर इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे वो एक नई स्किल सीखना हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर पर्सनल लाइफ में सक्सेस पाना हो। जस्ट रिमेंबर कि जितना क्लियर आपका विजन होगा उतना ही शार्प आपका फोकस होगा। स्टेप नंबर 2, डिसाइड व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न। मतलब आपने फर्स्ट स्टेप में जो अपने लिए गोल देखा है उसको पाने के लिए आप अपना क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, व्हाट यू विल पे इन रिटर्न ऑफ योर सक्सेस। हमारे यूनिवर्स एक्सचेंज बेसिस पर काम करता है और नेपोलियन हिल ने भी ये चीज़ क्लियर की है कि अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए तो उससे पहले आपको कुछ देना होगा। फिर वो आपकी स्किल्स हो सकती है, आपके एफर्ट्स हो सकता है, आपका टाइम हो सकता है या आपकी नॉलेज हो सकती है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो वो अपनी टाइम और स्किल्स दे रहा है तभी उसे सैलरी मिल रही है। अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो वो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है तभी उसे पैसे मिल रहे हैं। अगर कोई इंसान जिम कर रहा है तो वो रोज़ अपनी टाइम और एनर्जी दे रहा है तभी उसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि आप अपनी सक्सेस के बदले क्या ऑफर करने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने वीकेंड सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या आप अपनी नींद सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या आप अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस कर सकते हैं? अब मैं इस पॉइंट पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बिना सेक्रीफाइस के आपकी डिज़ायर जस्ट एक ड्रीम बन के रह जाएगी। क्या आप जानते हैं साइना नेहवाल ने गोल्ड जीतते ही तुरंत सबसे पहले जाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा खाया, क्योंकि उन्होंने पिछले 6 साल से जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि इससे उनका गेम इम्पैक्ट होता था। ये होता है सेक्रीफाइस। नीरज चोपड़ा ने मैच से 140 दिन पहले फ़ोन चलाना छोड़ दिया था। ये होता है सेक्रीफाइस। दैट्स द लेवल ऑफ डेडिकेशन। स्टेप नंबर 3, सेट ए स्पेसिफिक डेडलाइन। अब आपको एक स्पेसिफिक डेट लिखनी है कि मैं मेरी इस डेट तक इस गोल को अचीव कर लूँगा। और अगर आपने एक बार डेट लिख ली है तो फिर नो मैटर आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े आप करिए, बिकॉज ए गोल विदाउट ए डेडलाइन इज जस्ट ए विश। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि जब आप अपनी एक डिज़ायर को एक टाइम फ्रेम में बांध देते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है जो आपको वो काम करने पर मजबूर करती है। मान लीजिए आप एक मैराथन की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि अगले महीने की 15 तारीख को मैराथन, तो आप अपना खून पसीना एक कर उसकी तैयारी करते हैं। बट एक दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे आप मैराथन की तैयारी तो कर रहे हैं बट आपको डेट नहीं पता है कि वो मैराथन कब होने वाली है। तब क्या आप उस सेम डेडिकेशन के साथ तैयारी कर पाएंगे? शायद नहीं। ये सेम ऐसे ही होता है कि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है तब तक ढंग से पढ़ाई नहीं की जाती है। इसलिए एक डेट सेट कीजिए ताकि वो आपको अकाउंटेबल रख सके। स्टेप नंबर 4 है क्रिएट ए कंक्रीट प्लान एंड एक्ट नाउ। अब ये वो स्टेप है जहाँ पर अधिकतर लोग लटखड़ा जाते हैं। वो बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं,
बट जब एक्शंस लेने की बात आती है तब वो पीछे हट जाते हैं। हिल ने कहा है कि एक्शंस लो, वो भी तुरंत, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट वीक, राइट नाउ। इवन आपका प्लान परफेक्ट नहीं है फिर भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप अपना पहला प्लान बनाए और वो इतना परफेक्ट बन जाए कि उसको इम्प्लीमेंट करते ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेस इज द प्रोसेस ऑफ रेपिटेशन। आपने एक चीज़ ट्राई की, आप उसमें फेल हो गए, फिर आप उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर फिर से आपने ट्राई करा, आप फिर से फेल हो गए, फिर आपने फिर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा, आप फिर से फेल हो गए। ऐसे बार बार इंप्रूवमेंट करते करते आप सक्सेस तक पहुंचेंगे और फिर भी ये इंप्रूवमेंट की जो जर्नी है ये जारी रहेगी। आप सोचिए कि राइट ब्रदर्स ने जब पहला एरोप्लेन बनाया था तब क्या वो पहला एरोप्लेन ही बिल्कुल परफेक्ट बन गया था? बिल्कुल भी नहीं। उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपका हर एक फील्ड एक्सपेरिमेंट आपको ये बताता है कि क्या चीज़ वर्क नहीं करती। स्टेप नंबर 5, राइट डाउन योर डिज़ायर एंड टाइमलाइन। अब आपने जो डिज़ायर सोची है उसे विद टाइमलाइन पेपर पे लिखिए। अब ये सिर्फ ट्रैक करने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को पेपर में लिखते हैं तो उसमें आपका पूरा माइंड इंगेज होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप अपने गोल को एक पेपर में उतार लेते हैं तो वो एक फैंटेसी से एक प्लान बन जाता है। आप खुद सोचिए कि एक तरफ आप अपने गोल को सिर्फ दिमाग में सोच कर रखते हैं और दूसरी तरफ आप उसे पेपर में लिखकर रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं। आपके कौन से गोल के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है? आई होप यू गॉट योर आंसर। स्टेप नंबर 6, रीड योर रिटर्न स्टेटमेंट डेली। अपने गोल को लाउडली रीड करना। अब ये स्टेप स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेंज लग सकता है, बट वैन यू नो द पावर ऑफ रेपिटेशन यू विल नेवर अवॉइड इट। रोज ये चीज़ें लाउडली पढ़ने से आप अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि आपने अपनी जो डिज़ायर है उसको ऑलरेडी पोजेस कर लिया है। इससे आपका सेल्फ बिलीव बढ़ता है, जिससे आप उस डायरेक्शन में और तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। आपको फिर समझ में आ जाता है कि सक्सेस तो मिलने ही वाली है और ये कॉन्फिडेंस फिर आपके एक्शंस में भी दिखता है। आपका माइंड सबकॉन्शियसली उन डायरेक्शंस में काम करना शुरू कर देता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। सो ये था नेपोलियन हिल का 6 स्टेप रोड मैप। अगर समझने में थोड़ी दिक्कत आई हो तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात कही थी कि आप ही अपनी किस्मत के रचयिता है। What you do next is totally up to you. नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 3 फेथ के बारे में। So make sure to hit the subscribe button and press the bell icon ताकि आप इस सीरीज का बेनिफिट ले पाए। See you in the next video. Thank you very much.